ये दोस्तों यहाँ पे मेरा तो हिम्मत नहीं पड़ रही आगे जाने की, और अब मेरा है हमें जाना भी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ तक ठीक है। ये देखिए दोस्तों, तो पीछे वाली साइड से आगे देखना। हाँ अभी हम दूसरी साइड पे आएंगे, लेकिन मैं ये कहा यह जाता है कि ये किसी दौर का हॉस्पिटल था, है ना। ये हॉस्पिटल था उसी दौर का, लेकिन ये है कि अभी इसकी ना ज़रा हालत ज़रा बहुत ही डेंजरस होगी मुझे तो। और ये वाला जो है ना कुआं, ये भी मुझे को डेंजरस ही लगता है ना। पीछे से आएगी जो पाकिस्तान बना था ये, वो देखिए वो भी पुरानी बिल्डिंग है ना। हाँ ये वाली, ये सभी इधर तकरीबन पुरानी बिल्डिंग है जो अंदर रहते हैं उन्होंने। आर्चेस के पीछे एक पूरा सा हॉल है, और ये पूरा सेक्शन था, एक ये सेक्शन था, इसके अलावा वो सेक्शन था, ये सारा हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का, ऐसे ही नहीं। लेकिन चूँकि ये बंद रहता है और यहाँ पे कोई आता नहीं, इसलिए बहुत से वसवसे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको बयान करना मुनासिब नहीं है। ये अंग्रेज़ों का था, ये जब पाकिस्तान बना था तब वो बंद कर दिया था, फिर इधर हॉस्पिटल बना है, अभी दोबारा चेंजिंग हुई है। हाँ तो ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, और ये बेटा बता रहा है कि इनकी दादी की 95 साल उम्र है, ये उससे पहले की इमारतें हैं, ऐसे ही है। तो इट मीन्स कि ये मेरा ख्याल है 150-160 साल पुरानी इमारतें हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस पे ये देख रहे हैं, इस पे यहाँ पे देखें ना, 1 2 3 4 5 आर्चेस ये हैं, और उससे पीछे ही 5 आर्चेस हैं, यानी कि 5 रास्ते थे। ये मेन रास्ता होगा यहाँ पे, ये कुत्ता भी पता नहीं कहाँ से आया। अच्छा ये एक रास्ता होगा, और वो अंदर देखें वो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, वो देखें जी। और इसके साथ साथ वो अंदर लकड़ी का काम है, मैं तो आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, लकड़ी का काम है जनाब। और ऊपर वो देखें, और ऊपर वो जो परनाले बने हुए हैं ये वैसे ही हैं जैसे कि वो बंगला भी हमने देखा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ईंट देखें, बड़ी ईंट बनी हुई है, बड़ी ईंट है। और इस ईंट की खूबी ये है कि मिनिमम ये 4 से 5 किलो की ईंट की। ये देखिए जनाब, ये है इधर का सबसे पुराना। हाँ ये देखें जी, इसको ज़रा डॉक्यूमेंट करना है। चले अच्छा चले वहाँ ज़रा तू यार से ज़्यादा जो बहादुर है ना, कोई कुत्ता शुत्ता तो नहीं है। तो ये कितनी पुरानी इमारतें हैं? और आप तो अभी छोटे बच्चे हैं ना। ये देखिए, ये है क्या वैसे? हाँ हाँ, यहाँ पे ये देखें, कुत्ते शुत्ते कुछ शाम सूम तो नहीं है भाई। आ जाए फिर अल्लाह का नाम लेके। ओ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ये होटल था किसी दौर में, ऊपर तो रेस्ट हाउस लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे कोई इसकी हिफाजत नहीं करते हैं? हो यार, ये तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है ना। आपको ये पता है कि ये उस दौर का बंगला था, बंगला कहते हैं, है ना? हमारे दादा को कहते हैं। आपके दादा अबू के दौर का है? हाँ जी, दादा का परदादा हो। लेकिन इसका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ देखने है। से लगे। तो बच्चों, आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप बताते नहीं हो कि आपके इलाके में इतनी पुरानी इमारतें हैं, लेकिन उसकी हिफाजत ही नहीं करता कोई। आप तो माशाल्लाह पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको तो चाहिए इनको। वो देखो ना, ये उस दौर का शहतीर है, ये उस दौर का ये जो है, ये और कितनी देखिए, आजकल के दौर में इस तरह की छतें बनती नहीं है, नहीं ना बनती। तो ये पूरी इमारतें हैं सारी इधर। हाँ जी। ओहो क्या भीड़ है इधर? फिर इधर ही आ जाओ, उधर ना जाओ। तो इधर तो दोस्तों जाना भी मुश्किल है, महाल है, क्योंकि यहाँ पे अब कब्जा है जी ये भीड़ों का। ये देखिए, है ना, क्योंकि जब कोई जाते ही नहीं है तो फिर ज़ाहिर ऐसे ही होगा। वाह क्या बात। तो ये अड्डा आवागत है, ये अड्डा आवागत में जनाब ये रेस्ट हाउस है, बल्कि ये सारी इमारतें ऐसी हैं, है ना। ये बच्चे, ये बड़ा अजीब सा मंजर पेश कर रही है, लेकिन यहाँ पे चूँकि रिहाइश है, तो ये नहीं कह सकते कि ये कोई नहीं, कोई रिहाइश है तो अच्छा नहीं लगता ना, है? नहीं रिहाइश मैंने कहा हो ना। ये देखिए, रियली वंडरफुल। ये दोस्तों फैसलाबाद की ऐसी चीज़ है कि जिसको अभी आप
आप तक किसी ने पहुंचाया ही नहीं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। देखिए जनाब, ये खंडर बना हुआ है और ये देखिए ये ऊपर इसकी खिड़कियाँ, और ये देखें वो खिड़की, और ऊपर ये इसका फसाड। ये बहुत ही अमेजिंग है। मैं जब से भी फैसलाबाद में हूँ, मैंने जितनी भी इमारतें देखी हैं, मैंने इस तरह की इमारत पहले कभी नहीं देखी। और ये वो देखें, उस साइड पे भी देखें, वो भी एक इमारत है पुरानी, और यहाँ पे, और ये काफ़ी चीज़ें टूट का शिकार हैं। ये देखें, ये हो सकता है कि उस दौर में गराज होता होगा, या हो सकता है कुछ और चीज़ होती होगी, लेकिन अभी ये मेरा टूट का शिकार है। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं। लेकिन ये देखिए, इसके आसपास की जो इंक्रोचमेंट है वो ये बताती है कि पहले यहाँ पे ज़िंदगी थी, पहले यहाँ पे लोग रहते थे, पहले यहाँ पे पूरा माहौल होगा। हो सकता है कि रेलवे की बिल्डिंग हो, क्वार्टर हो, और हो सकता है कि लोग यहाँ पे रहते हों, और हो सकता है यहाँ पे कोई सरकारी एक्टिविटीज़ होती हों। लेकिन अब देखें, इट इज़ रियली अमेजिंग। और इसके आसपास देखें, वहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, इमारत है, पुरानी इमारत है, और वो उधर देखें, वहाँ पे भी एक पुरानी इमारत है। तो ये चीज़ें देखने लायक है दोस्तों, और ये चीज़ें वाकई देखने लायक हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे जैवल हैं फैसलाबाद के अंदर कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी हैरत गुम हो जाएगी, और आप कहेंगे कि यार ये देखें, ये छुपी हुई इमारतें हैं सारी, और ये तो हमें नज़र आ गई, तो वो सारी छुपी हुई इमारतें हैं। इसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई कुत्ते भी हैं और बड़ी चीज़ें हैं। हम तो बस जनाब कोशिश ही कर सकते हैं आपको जितना मैक्सिमम दिखाने की। काफ़ी चीज़ें जो यहाँ पे गिर भी चुकी हैं, ये देखिए, ये और कुछ इमारतें, कुछ चीज़ें उसी दौर की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईंटें देख लें। अच्छा, उस दौर में दो तरह की ईंटें होती थी, एक बारीक लंबी और एक चौड़ी लंबी, वो दोनों ही मौजूद हैं। एक ये देखें, ये बारीक लंबी और ये चौड़ी लंबी। इन दोनों का वज़न जो था वो 4-4 किलो था। तो आगे देखते हैं जी। ये हवेली थी किसी दौर में, अब तो ढह गई है, अब तो ख़त्म हो गई, अब तो ये वीराना बन चुका है जी, और इन वीरानों पे आता कोई नहीं है। इसीलिए ख्याल से, तसल्ली से हम जब इनको देखते हैं तो फिर ही पता चलता है कि ये पुराने, ये उस दौर का कमरा है। और ये देखिए जी, ये घर है, यहाँ पे खिड़की वगैरह तो टूट चुकी है, और अलमारी भी है। लेकिन कहा यह जाता है ये जो कुशाल राजपूत है ना, तो उनके अभी कुछ रिश्तेदार भी हैं जो बैठे हुए हैं, और इनके जो बाकी लोग थे वो फौत हो चुके हैं, कुछ हैं जो भी जिंदा हैं। ये देखें जी, वो आगे हवेली है, हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि चलें कोशिश करते हैं कि जाने। और ये बहुत बड़ी हवेली है, ये कुछ छोटी हवेली नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हवेली है। ये देखें, ये देखें जी, ये कमरा है, और काफ़ी देर तक पड़े रहने की वजह से हो सकता है यहाँ। ये किचन था उसका, ये देखें जी। कुशाल साहब जो थे, कुशाल खान उनका नाम था, राजपूत, कुशाल खान राजपूत। ये उस दौर का किचन देख लें कितना प्यारा बना हुआ है। अब तो खैर ये हवेली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और वो देखते वो सीढ़ियों की जगह, और ये देखिए एक यहाँ पे सीढ़ियाँ, ये देख लें ये सीढ़ी, वाह। आप सोचें कि दरमियान से भी सीढ़ियाँ निकाली गई हैं। आ जाए जी, आ जाए, अंदर आए। एक ये कमरा था, ये मेरे ख्याल लिविंग रूम था, और इस लिविंग रूम में देखें दोस्तों कि कितनी खूबसूरत वो खिड़कियाँ और वो सारा कुछ, वाह क्या बात। ये देखें जी, इधर देखते हैं जी, ये उस दौर की हैबत, उस दौर की शान व शौकत देख लें जी। वक्त के साथ साथ टाइम बीइंग
ये देखिए, ये लिविंग रूम होगा। टोट फूट का शिकार। और ये देखिए जी सारा। तो दोस्तों देखते जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है। और ये यहाँ पे कुंडे लगाए जाते थे। ये कुंडे पर्दे के लिए होते थे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि नीली कोठी है ना, 9 लाख की कोठी जो थी उकाड़ा में, ये बिल्कुल उसी तरह की जो 1946 थी। हाँ जी, वो देखे उस दौर की जो ईंट थी, बल्कि टाइल है ये मेरे हाल को 3-4 किलो की होगी। आज के दौर की जो ईंट है वो 2 किलो की है, लेकिन वो देखे कितनी माशाल्लाह मजबूत। और ये पाइप तो बाद के हैं। और ये देखिए, और ये महल इसके ऊपर भी उन्होंने छत के ऊपर भी वो लगाया हुआ है। और ये सारा चूल्हे का महल इस्तेमाल। तो ये दोस्तों, ये वैसे रिहायश है, ये सीढ़ियाँ हैं उस दौर की। और ये ऊपर ग्रिल देखें, और ये देखें बाले ये कितने मजबूत हैं। मेरा हाल आजकल के इतने बाले भी नहीं बनते है ना, इधर तो नहीं रिहायश है। ये देखें जनाब, ये देखें जनाब, क्या बात है। वो ये ऊपर है। अच्छा। लेकिन वो छत का हाल देखें। गोजरा में मैं गया था, वहाँ पे भी इस तरह की बड़ी बड़ी पुरानी इमारत। देखिए जी, अंदर अंधेरा लेकिन बहुत असला। ये देखिए क्या बात। तो अगर हम इसको बाहर से देखें तो बाहर से कैसी नजर आती है, बाहर से देखें। ये देखें जी, ये बाहर से ये मेंशन थी करीमिया बिल्डिंग 1946। ये पीछे दुकान हाँ, ये सारी पुरानी है। कहते हैं सिर्फ रिहायश ही है, पहले को कारोबार भी सी। शुरू तो लैदा मालक का देखो ना, तोड़ उधर भी डांट पे हुए है दुकान च। ये देखिए, और ये उसी दौर की खिड़कियाँ, उसी दौर के दरवाजे। कनाडा में रहते हैं, वो कहते हैं जनाब यहाँ पे हमारे पुराने घर थे, हमारे आबाओ अजदाद के घर थे। और इन घरों को देख के ये लगता है कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही पुरतईश थी। लोगों के बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, लोगों के बड़े बड़े घर थे, लोगों का इकॉनमी सिस्टम बहुत अच्छा था, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। लोग अपने घरों को अच्छे तरीके से बनाते थे, लोग अपने जो कंस्ट्रक्शन थी उसके लिए ईंटें बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट करते थे, शहतीर बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे, उनमें जो कंदाकारी वुड वर्क वो सारा बेहतरीन बनाते थे। सो इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली वंडरफुल। ये देखें जी, ये एक और घर है, इसकी एक और साइड है। वाह, तो इसकी भी खिड़कियां देखी, इसके अंदर आर्च, वो देखें जनाब, वो आर्च, ये देखें, इस पे भी खौफ आ रहा है, लेकिन इसकी मैरलन्स भी बिल्कुल उसी घर जैसी है। तो आप कितने दिनों से, कितने सालों से इन घरों को ऐसे बंद देख रहे हैं? ये तो काफ़ी 4 साल हो गए होंगे, 4 साल हमारे से भी पहले के हैं। यानी कि ये समझ लें कि सवा जैसे लोग कहते हैं। इधर सब सिख बरादर रहते थे ना। हाँ, तो 125-200 साल इस दौरान में ये सारे घर हैं। और अभी ये सारे कुछ मस्मार भी हो चुके हैं। ये देखें जनाब, तो आपको छोटे छोटे बंगले, रेस्ट हाउस मिलते हैं। तो उसी तरह का एक यहाँ पे एक बंगला है जनाब, जिसका नाम है जी जस्सूआना बंगला, जो बहुत ही पुराना बंगला है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अभी तो खैर पुराना हो गया है, लेकिन इसकी जो शान शौकत, इसकी जो ग्रैंडर है, वो अभी भी यहाँ पे बाकी है। ये देखें, ये रेड कलर इसको दिया गया है जी, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस तरह का बंगला आपको, ये मूनिया वाला बंगला, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा आगे समुद्री की तरफ। और इन बंगलों की जो खूबसूरती थी वो ये थी
के दरमियान में ये देखें बड़ा बेहतरीन इसको वर्टिकल ये जो टाइल लगाई जाती है इसकी खूबसूरती के लिए। और ये जो सत्याना बंगला है या मुनिया वाला बंगला है ये तकरीबन सारे एक ही जैसे हैं, ये देखें। और अभी ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है और इसके जो पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मसमार होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी देखें जो इतनी जो बेहतरीन ईंट जो इस पर लगाई गई है। और इसके साथ साथ देखें जनाब ये वैसे ही है कि जैसे सत्याना बंगला में आपको ये वेज नज़र आएंगे। और इसके अंदर जाते हैं जनाब बरामदे में, तो ये देखें दोस्तों ये वैसी ही जो छत थी जैसी कि आपको सत्याना बंगला में मिलेगी वैसे ही आपको इस तरह के बंगले में भी ये छत मिलेगी। लेकिन अभी चूँकि ये पुराना हो चुका है और ये देखें ये उस दौर के पुराने दरवाजे, ये देखें। और ये इसका बैक साइड, यहाँ से वो सीढ़ियाँ जाती हैं जी और सीढ़ियों के ऊपर वो वही पूरा माहौल। लेकिन चूँकि सत्याना बंगला की तरह इसको भी थोड़ा सा उन्होंने कवर्ड किया हुआ है कि ताकि यहाँ पे कोई दूसरे जानवर वगैरह या ऐसी चीज़ें ना ऊपर जा सके, इसलिए ऊपर जाना मना है। लेकिन ये देखें ये बहुत खस्ता हालत में हो गया है। जो सत्याना बंगला है वो बहुत ही खूबसूरत, और ये देखें ये इसकी प्यारी प्यारी पुरानी ईंटें। और ये वो जो आर्किटेक्चर है ये अंग्रेज़ के दौर का आर्किटेक्चर है दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये हैं वो इमारतें जहाँ पे सुबह के टाइम जाना भी मुश्किल है, तो रात के टाइम कैसे जा सकते हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट कसूर, डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा और इसके आसपास के जितने पुराने इलाके देखें ना, तो आपको इस तरह की बहुत सी इमारतें मिलेंगी। यकीन जाने कि मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक अच्छे तरीके से अगर समझाऊं तो यहाँ पे अकेले मत जाएं, ठीक है। चूँकि ये 150 साल पुरानी या मे बी कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो 200-300 साल पुरानी हैं, लेकिन वहाँ पे ह्यूमन वैंडलिज्म ना होने की वजह से, वहाँ पे इंटरवीन ना करने की वजह से, अब देखिए ये ऐसे ऐसे तह खाने हैं, ऐसे ऐसे बंगले हैं जो किसी दौर में बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन आज इनका हाल बहुत बुरा है। और लेकिन फिर भी दाद देनी चाहिए ब्रिटेन आर्किटेक्चर को कि जिन्होंने इनको इतना मजबूत बनाया कि इतनी आंधियाँ, इतने जंगो जदल सह गया। और लेकिन अब चूँकि यहाँ पे लोग जाते नहीं हैं, जैसे ये अड्डा आवागत है, इसके अलावा अब ये जो इमारत है ये फैसलाबाद में मेरा ख्याल है शायद कोई भी नहीं जानता होगा। ये कुछ पुराने क्वार्टर हैं जनाब रेलवे के, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी नहीं जाता। अब देखिए ये सुबह के टाइम का मंजर है, समझ लेंगे 3-4 बजे है, और यहाँ पे सारे लोग हैं, आसपास हैं, काम कर रहे हैं, मिस्त्री हैं, मेमार हैं और बहुत से लोग हैं। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपको शाम के बाद यहाँ पे जाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। यू कैन नॉट इवन एंटर टू द प्रेमिसेस ऑफ दीज लाइक बिल्डिंग्स। तो दोस्तों कोशिश ये किया करें, हाँ अपने आर्किटेक्चर से, अपने हेरिटेज से हर एक बंदे को प्यार होता है, पुरानी चीज़ों से ज़रूर उसका दिल बहलता है, उसको अच्छा लगता है, उसके एस्थेटिक्स को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन जितनी मेरी ट्रैवलिंग है पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में, जो पुरानी चीज़ों पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि दीज आर नॉट फॉर द मॉडर्न पीपल, बिकॉज़ इनकी सिमेट्री और इनकी केमिस्ट्री नहीं मिलती। इन बिल्डिंग्स पे जाने के लिए भी आपके पास कोई केमिस्ट्री होनी चाहिए, कोई बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई हिस्ट्री से प्यार होना चाहिए, कोई आर्कियोलॉजी से प्यार होना चाहिए, आपके अंदर ऐसी फैसिलिटेशंस होनी चाहिए, दिल की फैसिलिटेशन कि आपको ये चीज़ इंटरटेन करे, ना कि यू फील बोर्ड कि आप वहाँ पे जाके बोर्डसम हो और आपको लगे कि यार मैं कहाँ पे हूँ। आप देखें ये जड़ावाला की एक पुरानी हवेली है जनाब, ये कुशाल ख़ां की हवेली, और किसी दौर में ये बहुत बड़ा इंसान होता था, लेकिन आफ्टर हिज डेथ अब देखें यहाँ पे इतने ज़्यादा कमरे थे, मेरा ख्याल है कि उस दौर का ये महल है। और लेकिन अब बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से टूट का शिकार हैं, बल्कि टूट चुकी हैं। अब तो मैं कहता हूँ कि ये रुइंड है, ये खंडरात हैं, दीज आर द एंशिएंट रुइन। तो यहाँ पे जाने के लिए भी कलेजा चाहिए। अब देखें अब एक अकेला बंदा इसके अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। इस तरह की बहुत सी इमारतें हैं, मक्कुआना इसके आसपास, इसके अलावा फैसलाबाद, मुनिया वाला बंगला, खानूवाना बंगला, जसूवाना बंगला,
शाहरुआना बंगला, अलीपुर बंगला, नाड़ वाला बंगला जाए आपको पता लगेगा, अमीपुर बंगला जाए, केले आप जाए तो वहाँ पे ऐसी इमारतें हैं कि आपकी हैरत गुम हो जाएगी। तो लेकिन ये पुरस्रार मिस्टीरियस इमारतें हैं, किसी ने तो इसको दिखाना है ना। इनका कोई तो वाली वारिस था उस दौर में जो इसमें रहता था, जो यहाँ पे ऑफिस में काम करता था, जो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी। अब देखें, अभी कसूर का इलाका देख लें, ठीक है, वहाँ पे एक इलाका है जी खुड़ियाँ खास, इसके अलावा अंदून शहर कसूर, वहाँ पे आप देखेंगे तो इतनी पुरानी पुरानी इमारतें हैं कि आपकी हैरत गुम हो जाती है कि आप कहते हैं यार किन लोगों ने इनको बनाया था, मैं उन लोगों के हाथ चूम लूँ। ये देखिए मेरे पीछे, लेकिन अब वो खंडर बन चुके हैं। अब ये थोड़ा सा शाम का मंजर है तो मेरा दिल डर रहा था कि मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता। तो ये मामले हैं, लेकिन ये है कि फिर भी पुराना हेरिटेज है, पुराना कल्चर है। अगर इनको थोड़ा सा हम साफ़ रखें, यहाँ पे ह्यूमन वैंडलिज्म हो, वो आएँ जाएँ, इनको रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, तो इनसे खूबसूरत इमारतें नहीं है, मेरा हर दुनिया में कहीं नहीं है। सो आप अपने हेरिटेज को, अपने विरसे को बचा के रखें। और अगर आपके आसपास भी कोई हेरिटेज हो, कोई विरसा हो, कोई पुरानी इमारत हो, कोई टेंजिबल हेरिटेज हो, कोई इनटेंजिबल हेरिटेज हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि दोस्तों ये जो छुपा हुआ विरसा है ना, ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है।